हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड, जैसा कि मैंने कहा था कि हम बात करेंगे कि ईएमआरएस पीजीटी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि उसमें लिखा गया है कि एमएएम के सिलेबस में संकलित सभी रचनाकारों की कविताएं या रचनाएं। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं जो हमें पढ़नी है। ये जो आप देख रहे हैं ये इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी का इग्नू का है। एमएएम में जो रचनाएँ आपको पढ़नी थी आपने पढ़ी होंगी, हो सकता है आपके पास हो, अगर नहीं हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। आइए पहले हम शॉर्ट में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से जो रचनाकार हैं वो हैं और उनकी कौन सी रचनाएं हैं, फिर हम उसे थोड़ा विस्तार में देखेंगे। पहले तो एक कामायनी जयशंकर प्रसाद की, ये आपको पढ़ना है। देखिए फिर उसमें जो ये रचनाएं जो आप देख रहे हैं, यहाँ से इस प्रकार से प्रश्न आएंगे कि जो पंक्तियाँ दी गई हैं ये किस रचना से संबंधित हैं, या इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये भी हो सकता है कि इन रचनाओं के रचनाकारों से ही सीधे प्रश्न पूछ ले जाए, जैसे कि आत्महत्या के विरुद्ध ये किसकी रचना है, इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। जैसा आजकल सुमेलित करने वाले प्रश्न दिए जा रहे हैं उस हिसाब से प्रश्न पूछ सकता है। बाकी आपके जो सभी रचनाएं हैं, रचनाओं को आप एक बार ज़रूर पढ़ लें। ये पंक्तियों से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे आपके ये हमारे इस एग्ज़ाम में कि ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं, ये किस रचना से संबंधित हैं। तो बस हम उन्हीं कुछ मुख्य रचनाओं की बात करेंगे आज के इस वीडियो में, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो पहले है कामायनी जयशंकर प्रसाद की, फिर है राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की, उसके बाद है परिवर्तन सुमित्रा नंदन पंत की, इसके बाद है असाध्य वीणा, इसके रचनाकार हैं अज्ञेय, फिर है अंधेरे में जो कि मुक्तिबोध की एक प्रसिद्ध कृति है, फिर है आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय की कृति, और धूमिल की पटकथा। ये सभी आपको पढ़ने हैं। इसके बाद जो आपके कविताएं मुख्य रूप से संकलित की गई हैं आपके MHD 1 में, जो कि आपने MA के सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा। अगर आपने इग्नू से MA किया है तो, बाकी अगर आपने अदर यूनिवर्सिटी से भी किया होगा तो ये रचनाएं थोड़ी सी आगे पीछे करके आपको सभी यूनिवर्सिटी के MA के सिलेबस में देखने को मिलेंगी, चाहे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन जो कहीं से भी कर रखा हो सकता है इसमें एक दो रचनाएँ और जुड़ गई हों या इसमें से एक दो रचनाएँ हटा दी गई हों। फिर हैं देखिए, सबसे पहले कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, इनकी दो रचनाएँ आपको पढ़नी है। पहली है भारत भारती और दूसरी है साकेत का 9वां सर्ग। इसके बाद है जयशंकर प्रसाद, इनका जो आंसू नामक विरह काव्य है वो भी आपको पढ़ना है, काव्यांश उसमें अलग से दिया हुआ है। अगर हमें समय मिला तो इन रचनाओं को हम बारी बारी जितना हो सकता है उतना हम देखेंगे। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, इनकी 4 रचनाएं दी गई हैं पढ़ने के लिए। जूही की कली, बादल राग 6, राजे ने अपनी रखवाली की, बांधो न नाव इष्ठाव बंधु, ये चारों रचनाएं इनकी आपको पढ़नी है। सुमित्रा नंदन पंत ये अगले रचनाकार हैं, इनकी 2 रचनाएं आपको पढ़नी है। एक है प्रथम रश्मि और दूसरी भारत माता। ये रचनाएं फ्रेंड्स आपने अपने जो ग्रेजुएशन के सिलेबस में भी पढ़े होंगे। अगली जो कवित्री हैं वो है महादेवी वर्मा, इनकी 2 कविताएं हैं। जो तुम आ जाते एक बार, मैं नीर भरी दुख की बदली, ये भी आपको पढ़ना है, सिलेबस में दिया गया है। नागार्जुन की कुल 5 काव्य दिए गए हैं। पहला कालिदास, दूसरा बादल को घिरते देखा है, तीसरा अकाल और उसके बाद, चौथा खुरदरे पैर, 5वां शासन की बंदूक। ये नागार्जुन की रचनाएं आपको पढ़नी है। फिर है अज्ञेय, तो अज्ञेय की यह दीप अकेला, कलगी बाजरे की, हरी घास पर क्षण भर, कितनी नावों में कितनी बार। 8वें कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह, इनकी 2 रचनाएं पढ़नी है, उषा एक पीली शाम। फिर है मुक्तिबोध, इनकी रचना है अंधेरे में, भाग 1 और भाग 2 दोनों ही पढ़ने हैं। फिर हैं रघुवीर सहाय, तो रघुवीर सहाय के 4 रचनाएं यहाँ पर दी गई हैं। अंधी पिस्तौल, पैदल आदमी, रामदास, हंसो हंसो जल्दी हंसो, ये सभी रचनाएं रघुवीर सहाय की पढ़नी हैं। उसके बाद अगले रचनाकार हैं श्रीकांत वर्मा, इनकी भी 4 रचनाएं हैं। बूढ़ा पुल, माया दर्पण, मगध के लोग, तीसरा रास्ता, ये आपको पढ़ना है। फिर हैं धूमिल, नक्सलबाड़ी, कविता, अकाल दर्शन, रोटी और संसद, ये धूमिल की 4 कविताएं हैं जो कि आपको पढ़ना होगा। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपने या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या आप इसे कहीं नोट कर रख रहे होंगे कि आपको ये कविताएं पढ़नी हैं। अगर आप इनमें से परीक्षा से पहले सभी कविताएं नहीं भी पढ़ पाते हैं तो जो मुख्य कविताएं हैं, जैसे कि कामायनी जयशंकर प्रसाद की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम शक्ति पूजा, सुमित्रा नंदन पंत की परिवर्तन, मुक्तिबोध की अंधेरे में, अज्ञेय का असाध्य वीणा, आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय का,
और धूमिल की पटकथा। ये आप ज़रूर पढ़ लेंगे। और यकीन मानिए पढ़ने के बाद अगर आपने ध्यान से इन्हें पढ़ा है तो पंक्ति किसी भी रचना से पूछी जाए आप इतना बता सकते हैं कि ये पंक्ति किस रचना से ली गई है और इसके रचनाकार कौन है। यहाँ से भी आपको काफ़ी चीज़ें पता चल गई होंगी। जितनी भी रचनाएं आपने देखी, कविताएं देखी, कि उनके कवि का नाम कौन सा है और कितनी कविताएं आपको लगभग पढ़नी है। बाकी जो है हमने EMRS PGT हिंदी का सिलेबस डिटेल में बताया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको कवर करने हैं। मैंने जैसा कि बताया था आपने नोट्स बनाना भी स्टार्ट कर दिया होगा, तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी लास्ट टाइम पे रिवीजन के लिए। बाकी आप अपनी तैयारी जो अच्छे से करते रहिए। उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम जो है वो जल्दी ही होंगे। इस ईयर भी मानकर चलिए कि आपके 2023 में एग्ज़ाम जो है वो हो जाएंगे, अगर वैसी कोई दिक्कत नहीं आती है तो। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने देखा था भक्ति काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। बाकी के जो प्रश्न बचे गए थे उनको हम आगे आने वाली वीडियो में देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इनमें से कोई कविता जो है वो भी हम देखते रहें धीरे धीरे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।